हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हाई स्कूल की फिजिक्स। क्लास 10th और इंटरमीडिएट ये दोनों में मिलता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश। पहले हम हाई स्कूल में बता देते हैं। हाई स्कूल में 3 पार्ट्स आपके साइंस के होते हैं। ये साइंस का एक पार्ट है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिक्स। पहला होता है फिजिक्स। एक पार्ट होती है केमिस्ट्री और लास्ट एक होता है बायोलॉजी। साइंस किसी भी विषय को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स किसी भी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक क्रियाकलापों या यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरणों और उनके द्वारा की गई अवघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी किसी भी जीव जंतु का अध्ययन हम जिस पार्ट के द्वारा करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो साइंस का में फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। क्लास 10th का पहला चैप्टर और क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर लाइट। प्रकाश हम लोग देखते हैं कि दिन में हमें तो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन रात होते ही हमें कोई वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती है? कभी ये सोचा है? जब हमें दिन होता है तो हमें तो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, खूब अच्छे से ये मार्कर रखा है, मार्कर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रात में अगर यही मार्कर हमारे पास होगा तो हमारे पास ये मार्कर दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है हमारे प्रकाश के कारण। जब हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ता है इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होकर तो हमें वस्तु दिखाई देती है। मीन्स प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। टाइप्स ऑफ प्रकार, पहला तो हो गया हमारा प्रकाश। प्रकाश के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रकाश, लाइट ऑफ टाइप्स। तो प्रकाश के 2 प्रकार होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनोस और नॉन लुमिनोस। लुमिनोस वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि हमारा जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि, लालटेन, दिया, चिराग, चिमनी और बहुत सी ऐसी हैं जो स्वयं ही प्रकाश, जो अपनी ही से ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनोस कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश की वजह से दिखाई देती हैं अथवा प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त या नॉन लुमिनोस कहते हैं। नॉन लुमिनोस अथवा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश पे कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे परावर्तन होना, अपवर्तन होना, विवर्तन होना, ये सब प्रकाश के ही गुण हैं। आगे प्रकाश के गुण हो गए, प्रकाश के प्रकार हो गए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम रिफ्लेक्शन के लिए हम आपको बीच में बता देते हैं दर्पण। व्हाट इज अ दर्पण? आपने कांच देखा है? कांच
अरे भाई मान लो शीशा, दर्पण को आपने शीशा देखा है, शीशा जिसपे आप सुबह सुबह उठते हो और चेहरा देखते हो कि अरे यार मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर है, नहीं मुंह धुला है, नहीं बाल बने हैं, उसे हम शीशा दर्पण कहते हैं। दर्पण बनता कैसे है, किसी भी कांच पे, सिंपल कांच हो, उस पे हम चांदी अथवा पारे की हम लेप लगा दें एक तरफ, उसके ऊपर लाल ऑक्साइड की लेप लगा दें, तो वह जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण में एक साइड आपका बहुत ही ज्यादा चिकना होगा और दूसरे साइड आपकी लेपित लगी होगी, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। जब आप सुबह सुबह उठकर जो दर्पण देखते हो उसके पिछले हिस्से पर कभी देखते हो कि क्या है, पिछला हिस्सा देखो, आपको बहुत ही एकदम सिंपल सा दिखेगा कि हाँ कुछ इस पर चिपकाया गया हो। वे पहले पारा अथवा चांदी रहते हैं, उसके बाद लाल ऑक्साइड की लेप लगी होती है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के भी टाइप्स ऑफ दर्पण कई प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की अगर हम बात कर लें, समतल दर्पण को आप जान गए कि जो आप सुबह सुबह उठकर चेहरा देखते होंगे, तो सिंपल आपका जो है समतल दर्पण हो गया। चलिए भाई, हमने जो सुबह सुबह उठकर देख लिया ये तो हमारा समतल दर्पण हो गया, लेकिन हमने तो एक टाइप्स और बता दिया ना, समतल दर्पण और उसके साथ एक बताया हमने गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, ये तो हमने क्या बताया, प्लेन मिरर ना, और ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो हम तो जान गए कि जिसपे हम सीधा सीधा एक कांच ले, उस पर लेप लगा दे, जो बनेगा उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, इसको चलो आपको बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद इसकी डिफिनीशन आपको बताएंगे। आपके घर में सप्लाई वाला पानी जाता हो, जैसे कोई भी गोलाकार हो, गोला हो बस, अब ये गोला अब हमें चाहिए किसका, कांच का, खोखला भी होना चाहिए, बीच से हमारा क्या होना चाहिए, खोखला, दोनों तरफ बार बार दिखना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे फुकनी घर में होती है, फुकनी का यूज आप अब तो नहीं रहा, लेकिन पहले के ज़माने में जब लोग चूल्हे में बनाते थे तब फुकनी से फूकते थे, तो उस फुकनी का को अगर हम कांच से बनवा लें, अभी तो लोहे से बनी रहती है, अगर उस फुकनी को हम कांच से लें और उसके थोड़े से भाग को हम काट लें, तो हमारे पास लगभग इतना चौड़ा बनेगा, 2 अंगुल का हम लगभग करके इसको ऐसे काट लें, तो एक गोलेकार का ऐसा मिल जाएगा, हमें ऐसा मिलेगा। तो इसको भी अगर हम बीच से काट दें ऐसे, तो हमारे पास 2 पार्ट मिल जाएंगे, एक अवतल और एक उत्तल। मतलब अगर हम इसके अंदर गए तो दर्पण के तो 2 पार्ट हो गए, पहला समतल और दूसरा गोलीय। समतल दर्पण के सीधा सा एक ही होता है और गोलीय दर्पण के 2 पार्ट होते हैं, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो इस पे उत्तल दर्पण पे क्या होता है और अवतल दर्पण पे क्या होता है, जब किसी एक पार्ट में हम बाहर की ओर पॉलिश कर दें, बाहर की ओर पॉलिश करें और अंदर की ओर एकदम चिकना कल बना दें कि हाँ यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाए। जैसे हमारे पास एक, हम इसका एक पार्ट ऐसा ले लें और उसके बाहरी ओर हम क्या करें, ऐसे पॉलिश कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें दिखेगा कि अंदर तक हमें ये जो पार्ट है इस पे हम कोई अगर प्रकाश डालेंगे तो हमें परावर्तन होकर दूसरी ओर वापस मिल जाएगी। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन। ठीक, और उल्टा अगर इसी पे हम अंदर की ओर पॉलिश कर दें और बाहर की ओर परावर्तन हो तो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। आगे देखते हैं,
ये तो हम बात कर लिए दर्पण की। हम दर्पण जान गए कि हाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। अब आते हैं परावर्तन पर, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्लेन या किसी भी दर्पण पे, सिंपल प्लेन हो या स्फेरिकल हो, हम जब किसी भी दर्पण पर कोई प्रकाश डालते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, हमने उस पर प्रकाश डाला, ये प्रकाश डाला, इस बिंदु पर जब टकराएगा तो पीछे जाने तो कोई दिशा है नहीं, वे वापस लौट जाएगा इस तरीके से। तो जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम पर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो टकराने के बाद वे अपने 90 डिग्री पर वापस हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस पर हम बात बता देते हैं, जो ये हमारा तल होता है जिस पर हमारी प्रकाश की किरणें वापस होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल, रिफ्लेक्शन सरफेस। ये जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परावर्तक तल। जो ये प्रकाश की किरणें जाकर हमारे परावर्तक तल से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं हम, आपतित किरण, इंडिसेंट रे, इंडिसेंट रे। उसके बाद जो वापस आती हुई प्रकाश की किरण, टकराने के बाद ये वापस आ रही है ना, इस रे को हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में एक लंब डाला जाता है, रेखा डाली जाती है, जिसको हम कहते हैं अभिलंब। जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं भाई, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब देखो यहाँ पे, देखो ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण है ना, इन दोनों के बीच में भी देखो एक ये एंगल बन रहा है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कोण, कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो जहाँ पे ये हमारी सारी घटनाएं घटित होती हैं तो इसे तो हम कह दिए रिफ्लेक्शन सरफेस। और जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन, ये अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं ना, ये एक बिंदु है ना जहाँ पे तीनों की क्रियाएं हो रही हैं, आपतित किरण मिल रही है, परावर्तित किरण मिल रही है और अभिलंब भी मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं क्या, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगर इसको हम डिफाइन करें सारी चीजों को, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल पर टकराती है या फिर आने का प्रयास करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किरण आपतित रिफ्लेक्शन सरफेस से परावर्तक तल से वापस लौटती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, और ये तीनों जहाँ पे मिलते हुए हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब इस पे एक चीज छूट गया था, क्या, प्रकाश का परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल पर निश्चित होते हैं। ये नहीं कि हम आपतित किरण इस वाले पर बनाए और एक और ले ले, उस पर हम परावर्तित किरण ले लें, एक और बनाए उस पर हम आपतन बिंदु ले लें, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तीनों किस पर निश्चित होंगे, एक ही तल पर निश्चित होंगे, उनका तीनों का एक ही परावर्तक तल होता है। उसके बाद एक क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण I इक्वल टू कोण R, दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। आपतित किरण कोण I और कोण R दोनों के एंगल जो होंगे बराबर होंगे, ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा। थैंक यू watching my video and subscribe my video